ब्राह्मण बूढ़े के साथ एक जवान तीर्थ यात्रा में गया था। सारांश में बता रहे, ब्राह्मण तीर्थ यात्रा का इच्छुक हुआ, पर उसको लगा कि मेरे बेटे तो हैं पर धनी होने के कारण वो विलासिता में युक्त है, मेरे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर कोई जवान आदमी मिल जाए मुझे तीर्थ यात्रा करवाए, उसे कुछ भेंट पूजा दे देंगे। एक गरीब ब्राह्मण का जवान लड़का था, बात की तो उसने कहा हमारा भी सौभाग्य होगा कि तीर्थ यात्रा होगी और आप हमारे पिता तुल्य, आपकी सेवा होगी। समस्त तीर्थों में भ्रमण कराया। जब वृंदावन आए तो बहुत सेवा उसने की, उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। धनी का वृद्ध था तो गोपाल जी के दर्शन कर रहा था। उसने कहा वृंदावन को साक्षी करके, गोपाल जी महाराज सामने हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे ऊपर, तुमने इतनी सेवा की। एक बेटी ब्याह योग्य है, मैं तुम्हें ब्याह करवा दूंगा अपनी बेटी से। तो देखो हमने तो नहीं कहा, तुमने कहा है ना, इस बात को ध्यान रखना, वहां जाके भूल मत जाना। ऐसा ही हुआ। सारांश में बता, वो जब गांव पहुंचा तो वृद्ध की हिम्मत नहीं हुई अपने धनी बेटों से कह दे कि बहन का ब्याह उस गरीब के साथ कर दो। काफी दिन हो गए कोई चर्चा नहीं, तो ब्याह की बात थी। उस गरीब ब्राह्मण ने जाके कहा बूढ़े ब्राह्मण से कि आपने कहा था भगवान के सामने कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जवान बेटों के भय से उसने कहा मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। भाई याद नहीं, तुमने भगवान के सामने कहा था, वो भी कह रहे हो याद नहीं। बेटों ने कहा कि चलो भागो यहाँ से। भगवान के सामने कहा बुलाओ भगवान को, अगर साक्षी दे देंगे तो हम बहन का ब्याह कर देंगे। बोले पक्का? तो उनको पता था कि मूर्ति कोई बोलती थोड़ी चलती थोड़ी। तो उनका हाँ पक्का। बोले पंचों के बीच में बोल दो, पहले गांव में पंचायत होती है पिंड छुटाने के लिए कि अतरे दिन ये परेशान करेगा। तो उन्होंने कहा पंचों के सामने यदि ठाकुर जी आके गवाही दे दे तो ब्याह करवा देंगे। ओ गरीब आदमी जो कुछ था बेचा, फिर वृंदावन आया। ठाकुर जी गोपाल जी से कहा कि महाराज आपके सामने हमारे ब्याह की बात कही थी इस वृद्ध ब्राह्मण ने, आपको गवाही देना पड़ेगा तब हमारा ब्याह होगा। हाँ कौन सुने। समय हुआ, ठाकुर जी का शयन भोग लगा, पट बंद हो गए, वो बैठे ही रहे बाहर। वाह गोपाल जी महाराज, आप जब बोलोगे तभी हमारा ब्याह होगा और हम तभी यहां से जाएंगे जब आपको साक्षी दे। सब चले गए थे वकील, उसको विश्वास था भगवान है। अंदर से आवाज आई मूर्ति कहीं चलती है क्या कि चलकर साक्षी दे। बोले महाराज मूर्ति बोलती थोड़ी है, आपने बोला ना तो आओ निकल के बाहर। अब उनके लिए कोई पर्दा है क्या? ललित त्रिभंगी बोले देखो यार, अब तुम्हारे प्रेम के कारण हम बाहर तो निकल आए, तुम उसको यहीं बुला दो, हम यहीं साक्षी। बोले महाराज वो नहीं आएगा, हमारा ब्याह रुक जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले चल तो देंगे लेकिन देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको तो अच्छा अच्छा माखन मिश्री सब भगवान ने बहानेबाजी। बोले महाराज हमें पता था कि आप भोग राग के लिए कहोगे तो हमारे पास जो संपत्ति थी बेच के आए, खूब खवाते पियाते चलेंगे महाराज। बोले चलो अच्छा, देखो दृढ़ विश्वास। बोले महाराज हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो? बोले मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी और देखो लौट कर जहां देख लोगे उससे आगे फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, जब भोग लगाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे, तब तुम हमारा भोग लगाना, और जब हम चलेंगे तो लौट कर पीछे नहीं देखोगे। ठीक है महाराज। अपने प्रांत पहुंचे, उड़ीसा प्रांत। गांव जब नजदीक रह गया तो सोचा मुड़ के तो देखे, केवल पायले धुनी है, ठाकुर जी भी है, मुड़ के देखा तो श्याम घन साक्षात। प्रभु ने कहा देखो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम यहां से नहीं जाएंगे।
बोले महाराज अब तो कोई बात नहीं। गांव में दौड़ के गया, गोपाल जी आए, प्रभु आए साक्षी देने के लिए मेरे ब्याह के लिए। पूरा नगर दौड़ पड़ा, पंचायत के सब ने देखा प्रभु विराजमान। अब किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि पूछ ले, जबरदस्ती उस बुढ़े से कहा ब्याह करो भगवान वृंदावन से साक्षी। आज भी साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान। क्या हुआ? जिसे तुम मूर्ति समझते हो चल के उड़ीसा तक गए और गवाही दी।